अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन 9 जोहरी ममालिक में शामिल है जिनके पास जोहरी बम और इनको दुश्मन पर फेंकने वाले मिसाइल मौजूद हैं। एक दुश्मन तो हमारे हमसाए में मौजूद है। हम अपना जोग्राफिया तो नहीं बदल सकते, वगरना नज़दीक और दूर के दुश्मन के साथ दो दो हाथ करने की हिकमत अमली मुख्तलिफ होती। हमारे कुछ दुश्मन बाज़ बेपार की उड़ाते रहते हैं। मसलन इनका दावा है कि हम बड़ी तेज़ी से जोहरी हथियारों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में अमेरिका और रूस के बाद जोहरी हथियार बनाने वाली तीसरी एटमी ताकत बन जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास 150 जोहरी हथियार मौजूद हैं और इंडिया के पास 140 हैं। खुदा जाने उन्होंने ये गिनती कहाँ से अखज़ की है। क्या इनके पास ऐसे जासूसी आलात मौजूद हैं जो इंतहाई खुफिया गोदामों में पड़े वार हेड्स को भी शुमार कर लेते हैं? क्या इन हथियारों से ऐसी शुआएं फूटती हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं? और अगर इंडिया के पास कम से कम तादाद में ये असला मौजूद है तो इसका सबूत इनके पास क्या है? ये सारे सवाल मेरी तरह आपके जहनों में भी उठते होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जोहरी हथियार दुनिया में सबसे जदीद समझे जाते हैं, लेकिन ये हमारे साइंसदानों की मेहनत है कि वो इस मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल कर सके। कल भारतीय वज़ीर आज़म ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमें अपने जोहरी हथियारों से ना डराए, हमारे पास जोहरी हथियारों का बाप मौजूद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के हथियारों से कितना खौफजदा है। इसके वज़ीर आज़म इसका इजहार अपनी पब्लिक के सामने कर रहे हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म ये भी जानते हैं कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान अब भारत से कहीं आगे निकल चुका है, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करेंगे क्योंकि इससे इनकी आवाम मज़ीद खौफज़दा हो सकती है। एक मगरबी इदारे को इन स्ट्रेटजिक अहमियत के हथियारों की गिनती पर मामूर कर दिया गया है। इसके मुताबिक रूस के पास 6850 और अमेरिका के पास 6450 जोहरी हथियार हैं। उनको दुश्मन पर फेंकने के लिए इसी हिसाब से बैनुल बराज़मी मिसाइल भी हैं। इन दोनों बड़े ममालिक को अपने जोहरी हथियारों की कोई फिक्र नहीं। हमारी फिक्र इनको हमेशा खाई रहती है। कश्मीर इनके नज़दीक सबसे ख़तरनाक जोहरी फ्लैश पॉइंट है। 26 फरवरी को इनमें से किसी ने कोशिश की थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के जोहरी हथियारों की लोकेशन, तादाद और इकसाम का सुराग लगाया जा सके। इनका इरादा था कि जब इंडिया पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो पाकिस्तान को भी लामहला अपने जोहरी हथियार नमूदार करने पड़ेंगे। ये तो अगर हम अगले रोज़ 27 फरवरी को ईंट का जवाब पत्थर से ना देते तो मामलात बिगड़ने से ना रुकते। मैं इन दोहराई हुई बातों को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस नुक्ते को वाज़ेह करूँ कि अगर उन्होंने इस मुमकिना टाकरे में बीच बचाव कराया है तो इसका सेहरा हमारी जोहरी अहलियत और मिसाइल अहलियत के सर बांधा जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे जोहरी हथियार महफूज हाथों में हैं। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब जोहरी हथियार तैयार किए जाते हैं तो जो जोहरी वेस्ट बच जाता है, इसे कहाँ तलफ किया जाता है? तलफ करने के बाद इसका क्या बनता है? क्या इससे इंसानी सेहत को कोई ख़तरा भी है? पाकिस्तान ने ये जोहरी वेस्ट सेंटर कहाँ बना रखे हैं? इस बारे में मेरे अक्सर दोस्त मालूमात ना रखते होंगे। अंग्रेज़ी जरीदे में एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी कि अमेरिका ने अपनी जोहरी वेस्टेज को ठिकाने लगाने के लिए जो वेस्ट सेंटर 20 साल पहले तैयार किया था वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। अमेरिका के इस वेस्ट सेंटर को फैसिलिटी भी कहा जाता है, जो इसकी रियासत न्यू मैक्सिको में सन 1998 में लगाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका सन 1940 के अशरे से जोहरी बम बना रहा है। जापान पर 2 बम फेंक भी चुका है और इसके गोदामों में 6000 से ज़्यादा छोटे बड़े बम आज भी मौजूद हैं। इनमें कई गोदाम यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी हैं।
लेकिन बम साजी के कारखाने सिर्फ अमरीकी मेन लैंड में हैं। इसने दूसरे बड़े आज़मों में सिर्फ तैयारशुदा जौहरी वारहेड रखे हैं, इसलिए जौहरी वेस्ट सेंटर अमेरिका में ही रहता है। हमें ये तो मालूम नहीं कि यूरेनियम को जब अफजुदा किया जाता है तो अफजुदगी की कौन सी हद पर जाकर जौहरी बम बनाए जाते हैं, जौहरी रिएक्टर में कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ों और जौहरी आबदोज़ों की साख्त में कौन कौन से साइज़ के जौहरी रिएक्टर लगाए जाते हैं, इनका ईंधन कितनी देर तक प्रोसेस होता रहता है, इस प्रोसेस में जो वेस्ट बच जाता है इसको कहाँ और कैसे ठिकाने लगाया जाता है, और जो लोग अपने हाथों से जौहरी हथियार बनाते हैं वो किस दर्जे की ताबकारी का शिकार होते हैं, इससे बचाव की कोई सूरत है भी या नहीं, वगैरह जैसे सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। और तमाम जौहरी ताकतें भी मीडिया पर इन मौज़ूआत को डिस्कस नहीं करती। इनका इस्तदलाल है कि इस तरह लोगों में खौफ फैलता है। कुछ दोस्त इस बारे में जानना चाहते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक जिम्मेदार जौहरी ताकत है और अपनी अहलियत में इजाफा कर रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि अवामन नास को आगाही फराहम की जाए कि अगर जौहरी सलाहियत खुश आइंद है और काबिल फ़ख्र है तो इसके साथ ही एक हवाले से ख़तरनाक हद तक बाइस परेशानी भी है। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में जिस जौहरी कूड़ेदान का जिक्र किया गया है वो एक तजर्बाती लेबॉर्ट्री थी जो इस सहराई इलाके में तामीर की गई थी। यहाँ मील हा मील तक कोई आबादी ना थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट को ज़मीन के अंदर ख़ास गहराई में ले जाकर दफन कर दिया गया था। गुज़श्ता 20 बरसों से इसमें हज़ारों ट्रकों पर लदी हज़ारों टन जौहरी वेस्ट ला ला कर दफन की जाती रही। ख्याल था कि इस तरह के इंतज़ाम से ताबकारी फैलने का ख़तरा नहीं रहेगा। मालूम हुआ है कि इस प्लांट से ताबकारी लीक हो रही है जिससे इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा है। चुनाचे ये तनसीब 3 साल के लिए बंद कर दी गई। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, इस किस्म के 22 जौहरी गोदाम और भी हैं। अमूमन ये तनसीबात सहराओं और कोहस्तानी इलाकों में ऐसे मकामात पर बनाई जाती हैं जो इंसानी आबादियों से दूर होते हैं। जौहरी बम बनाने के 5 बरस बाद ही अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई थी कि प्लूटोनियम और यूरेनियम की प्रोसेसिंग के वेस्ट को ठिकाने लगाया जाए। साइंसदानों का दावा है कि ये वेस्ट कभी बेअसर नहीं होता। हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी इसकी ताबकारी जूं की तूं रहती है। अभी तो हज़रत इंसान को जौहरी तवानाई की पहली सदी का सामना है। अगर हज़ारों सालों बाद भी ये जौहरी अजाब जूं का तूं रहता है तो तसव्वुर किया जा सकता है कि हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर न सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली नस्लों को एक दायमी क़यामत से दो चार कर रहे हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अगरचे अभी नो उम्र है, लेकिन हमारा जोग्राफियाई इलाका इतना वसी और अरीज नहीं कि किसी लार्ज स्केल पर जौहरी वेस्ट को समेट सके। पाकिस्तान को भी अगरचे छोटे पैमाने पर ही सही ये मसला दरपेश है। मकाम इत्मीनान है कि पाकिस्तान ने जौहरी वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा एक इदारा कायम कर रखा है। यह इदारा पाकिस्तान में जौहरी ताबकारी को रोकने के इक़दामात पर मामूर है। इसका स्कोप खासा वसी है, ना सिर्फ जौहरी ताबकारी बल्कि हर किस्म की ताबकारी का खोज लगाने, जौहरी वेस्ट को इकट्ठा करने, इसकी क्लासिफिकेशन, स्टोरेज और डिस्पोजल का भी जिम्मेदार है। मगरबी मीडिया में तो इस मौजू पर बहुत सा मवाद मौजूद है। मगरबी प्रेस ने सन 1950 के अशरे ही में ये दहाई देनी शुरू कर दी थी कि जौहरी वेस्ट को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। जब इंसान ने सन 1969 में चांद पर कदम रखा और बाद अज़ां दूसरे सियारों पर जा उतरने का प्रोग्राम भी बनाया, तो बाज़ आवाज़ें ये कहती सुनी गईं कि इस वेस्ट को ले जाकर दूसरे सियारों पर दफन कर दिया जाए। ये ऑप्शन अभी तक खुली है। अगर न्यू मैक्सिको अमेरिका में किसी गोदाम से जौहरी ताबकारी लीक हो सकती है तो पाकिस्तान और भारत को इससे सबक अंदोज़ होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।